नमस्कार, आप देख रहे हैं सी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। ड्रग्स केस में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी से मिली क्लीन चिट। एनसीबी ने कहा आर्यन के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत। ड्रग्स केस में एनसीबी ने गिरफ्तार 20 आरोपियों में से 14 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, बाकी 6 के खिलाफ नहीं मिले सबूत। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना भी लगा। सोमवार को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्से को तोड़ने पर लगाई रोक, यूपी सरकार को नोटिस दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का किया उद्घाटन। ड्रोन महोत्सव में 70 से भी ज्यादा प्रदर्शनियों में दिखाए जाएंगे ड्रोन के तरह तरह के इस्तेमाल। ड्रोन महोत्सव में पीएम मोदी ने कहा तकनीक में नई ताकत बन रहा है भारत। ड्रोन किसानों का साथी बनकर उभरा, सभी अधिकारियों को ड्रोन फेस्टिवल्स देखने को कहा। ड्रोन महोत्सव कार्यक्रम में वर्चुअली ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र का होगा वितरण। मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप की होगी प्रदर्शनी। ड्रोन महोत्सव में विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों और ड्रोन स्टार्टअप सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बजट सत्र में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा काम के लिए मिला बीजेपी को जनादेश। ईवीएम के बहाने जीत पर सवाल उठाना जनता का अपमान। रांची में सूत्रों के हवाले से खबर, रघुवर दास हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। चुनाव समिति की बैठक में लिया गया फैसला। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। 28 मई को होगी जेएमएम की बैठक, सभी विधायक और वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। कई और मुद्दों पर भी होगी चर्चा। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बड़ा बयान, कहा आपसी सहमति से तय होती हैं सारी चीजें। सीएम पूरे मामले को लेकर संजीदा। आरजेडी उम्मीदवार मिसा भारती और फैयाज अहमद ने भरा पर्चा, राज्यसभा के लिए किया नामांकन। लालू और तेजस्वी भी साथ थे। जेडीयू में राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर बोले सीएम नीतीश, कहा जल्द हो जाएगा खुलासा, सबको मालूम हो जाएगा नाम। अभी तक पार्टी ने नहीं खोले हैं पत्ते। अररिया में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से दिन दहाड़े लूट, 50 लाख रुपए लेकर लुटेरे फरार। बैंक मैनेजर और स्टाफ को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। पटना में महिला थाना परिसर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, बाहर निकलने के बाद दोनों आपस में उलझे। भागलपुर में गंगा नदी में नहाने के दौरान 3 युवक डूबे, तीनों की मौके पर ही मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। मोतिहारी में 1 हफ्ते पहले शादी समारोह से लापता हुए युवक का शव बरामद, कब्र खोद कर निकाला गया शव। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मोतिहारी में युवक की हत्या से भड़के लोग, एनएच जाम कर प्रदर्शन किया। परिवार वालों ने कहा कि पुलिस की लापरवाही से हत्या हुई। सासाराम में 2 वाहनों की आपस में टक्कर, 1 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, 5 घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। गुमला में पुलिस मूक बधिर लड़की से गैंगरेप करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ के बाद पुलिस ने भेजा जेल। आरोपियों ने जुर्म कबूल किया। बक्सर में गांजा तस्करी के आरोप में कोर्ट ने 4 लोगों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 2 लोगों को 10 साल और 2 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। घाटशिला में पशु से भरा वाहन पलटा, तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे पशु। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बगहा में ड्रोन के सहारे उत्पाद विभाग और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, देशी शराब की खेप के साथ वार्ड सदस्य गिरफ्तार। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने युवक को घर में घुसकर गोली मारी, गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। घटना चेरिया बरियारपुर थाना इलाके के अर्जुन टोल की। किशनगंज शहर के रुईधासा मोहल्ला स्थित एक अधिवक्ता के घर चोरी, बंद कमरे का फायदा उठाकर चोरों ने लाखों रुपए के सामान और नगद पर हाथ साफ किया। मसौढ़ी में पटना गया रेलखंड के नदवा और नीमा हॉल्ट स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक से युवक का मिला शव, छानबीन में जुटी रेल पुलिस। बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक ने वार्ड सदस्य के परिवार वालों पर पिटाई का आरोप लगाया। घूस में 10,000 रुपए नहीं देने पर लाभुक और उसके परिवार वालों की पिटाई का आरोप लगाया। पटना में नशीले पदार्थ के साथ 2 शख्स गिरफ्तार, एनसीबी की टीम ने पटना के अगमकुआं थाना इलाके के शीतला कॉलोनी से दबोचा। गोपालगंज में बाइक सवार अपराधियों ने 3 युवकों को चाकू मारकर घायल किया। नगर थाना इलाके के तुरकहा नहर के पास की घटना।
बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड के आरोपियों के घर पुलिस ने ढोल बजाकर चिपकाया इश्तेहार, 24 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। बेगूसराय में अपराधियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम, अपराधियों ने युवक से लूटे 20,000 रुपए और बाइक। बेगूसराय में बीच सड़क पर बाइक खड़ी करने पर बरपा हंगामा, ट्रैक्टर चालक के साथ बाइक सवार ने मारपीट की, स्थानीय लोगों ने किया बीच बचाव, बाइक सवार को पीटा भी। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना इलाके के भैरोपट्टी गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, पंखे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया, छानबीन में जुटी पुलिस। नालंदा में निर्माणाधीन मकान में करंट की चपेट में आने से शख्स की मौत, दीवार पर पानी देने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर में बेकाबू बालू लदी गाड़ी गड्ढे में गिरी, हादसे में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। सरायकेला नगर पंचायत इलाके के बिरसा मुंडा स्टेडियम के पास गुरुवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने एक कार को आग के हवाले किया, आग लगने से कार जलकर पूरी तरीके से खाक। बांका के अमरपुर थाना इलाके के पास ऑटो और मैजिक वाहन की टक्कर, हादसे में ऑटो सवार एक महिला समेत 3 लोग जख्मी। गोपालगंज में बारातियों से भरी सवारी गाड़ी और पिकअप वैन की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। नवादा में फाइबर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत, 2 युवक घायल। रोहतास थाना इलाके के बकनौरा गांव में लग्जरी वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत, सड़क पार करने के दौरान हादसा हुआ। भोजपुर में तेज रफ्तार का कहर, कोइलवर थाना इलाके के झलकू नगर मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी। बेगूसराय में हाईवे पर गश्ती के दौरान पुलिस वाहन ने NH 31 पर खड़े ट्रक के पीछे से ठोकर मारी। घटना में पुलिस वाहन पर सवार एक हवलदार की मौके पर मौत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड, बरहेट प्रखंड और साहिबगंज सदर प्रखंड में मतदान हुआ। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। चौथे और अंतिम चरण में आज कोडरमा जिले के जयनगर, चंदवारा और कोडरमा प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बोकारो के चंदन कियारी में बूथ नंबर 96 के वार्ड नंबर 9 में अंधेरा होने की वजह से चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देने से मतदाता परेशान हो गए। चतरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का हुआ मतदान केंद्रों में खासकर महिलाओं और युवा मतदाताओं में उत्साह नजर आया। गिरिडीह में लाल आतंक के गढ़ में हुई वोटिंग, भारी तादाद में लोगों ने किया मतदान, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती। छपरा के डीएम राजेश मीणा नौतन पंचायत पहुंचे। डीएम ने पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। सिमडेगा के बानो और बांसजोर प्रखंड में शांतिपूर्ण तरीके से हुई चौथे चरण का मतदान, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। बांका में 7 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 30 राजमिस्त्रियों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। जिला आपदा प्रबंधन योजना बांका के निर्माण के लिए समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा से निपटने पर चर्चा भी की गई। मधुबनी में श्रम विभाग ने गुप्त सूचना पर एक होटल में छापेमारी की। छापेमारी में होटल से एक बाल मजदूर को मुक्त किया गया। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हैना साहब को राज्यसभा से नहीं मिला टिकट। इसके बाद सिवान आरजेडी कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। कार्यकर्ताओं ने हैना साहब के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। रांची में स्कूल के प्रिंसिपल पर नर्स से छेड़खानी का आरोप, स्कूल के बाहर हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। सहरसा में जिला अधिकारी ने स्कूलों में ली शिक्षकों की क्लास, संज्ञा और कमल का पूछा पर्यायवाची। टीचर्स को दिया पढ़ने का निर्देश। कैमूर के भभुआ प्रखंड के अखलासपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने बीडीओ पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। आवास योजना की राशि जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद के शहरी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क जाम से लोग परेशान थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस रही मौजूद। सासाराम में महिला बटालियन के 11वां स्थापना दिवस समारोह को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। 2 दिवसीय समारोह में कई कार्यक्रम का आयोजन। नालंदा के बैन प्रखंड स्थित बुल्ला बीघा गांव में फूस की झोपड़ी में संचालित हो रहा है स्कूल। भवन के लिए जमीन आवंटन के बाद भी अब तक नहीं हुआ निर्माण। लखीसराय सदर अस्पताल में मरीजों के लिए लगाई गई अल्ट्रासाउंड मशीन बना दिखावा। अब तक अल्ट्रासाउंड करने वाले स्पेशलिस्ट भी नहीं हुए तैनात। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लिया बदला। अवंतीपोरा एनकाउंटर में दोनों आतंकी ढेर। बड़गांव में अमरीन भट्ट के घर पहुंची जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती। अमरीन के घर वालों से की मुलाकात।
टारगेट किलिंग पर महबूबा की सियासत, कहा कश्मीर के हालात बदतर हो रहे हैं, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी, श्रीनगर एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। पिछले 3 दिनों में 10 आतंकियों का सफाया। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर, बाढ़ के कारण और 2 लोगों की मौत, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 30 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा, पालघर में बस खाई में गिरी, बस हादसे में 15 लोग घायल। ग्वालियर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने युवक को जमकर पीटा, घूम रहे शख्स को भीड़ ने समझा बच्चा चोर, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल में देर रात बिजली कंपनी के सर्विस स्टेशन में लगी आग, ट्रांसफार्मर समेत कबाड़ का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में हिट एंड रन केस में आरोपी गिरफ्तार, फोन पर बात करते हुए चला रहा था गाड़ी, बस का इंतजार कर रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ाई थी, 5 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा बैराज में नाव पलटने से 1 मछुआरे की मौत, बैराज में उठी लहरों में फंसे थे 3 मछुआरे, 2 मछुआरों की बची जान। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस पर मथुरा कोर्ट ने दी नई अर्जी, आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान कृष्ण के विग्रह दबे होने का दावा, सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर हिंदू पक्ष का बड़ा दावा, जमीन का मालिकाना हक मराठा साम्राज्य से होता हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हिंदू पक्ष के पास आया मालिकाना हक। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई का बड़ा ऐलान, कहा मस्जिदों के खिलाफ जारी कार्रवाई का विरोध करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद इंतजामिया कमेटी की लोगों से अपील, आज ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज के लिए ज्यादा भीड़ न करें, घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की। वाराणसी में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम कथित वीजा घोटाला मामले में सीबीआई मुख्यालय में पेश हुए। कार्ति चिदंबरम ने कहा, मुझे कॉल करना उनका विशेषाधिकार है और जाना मेरा कर्तव्य। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अब जिला कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए उपराज्यपाल के साथ करेंगे बैठक, नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली मुलाकात। कर्नाटक के कलबुर्गी में दलित युवक की हत्या, प्रेमिका के रिश्तेदार पर हत्या का आरोप, शहाबुद्दीन और नवाज नाम का युवक गिरफ्तार। कलबुर्गी में दलित युवक की हत्या पर बीजेपी का बयान, कुछ लोगों में हिंदू विरोधी नफरत देखने को मिल रही है और दलित के नाम पर राजनीति करने वाले इस पर मौन हैं। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने उठाया तमिल भाषा का मुद्दा, सरकारी दफ्तर और हाईकोर्ट में आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की, मंच पर ही पीएम मोदी ने दिया जवाब, तमिल भाषा शाश्वत है और तमिल संस्कृति वैश्विक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में लिया भाग, रूस, चीन, ईरान समेत 8 देशों के सुरक्षा सलाहकार हुए शामिल। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का ऐलान, हिंदी के लिए भारत की गीतांजलि श्री को मिला अवार्ड, टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के लिए सम्मान। कंक्रीट फाइबर निर्माता जोगानी री इन्फोर्समेंट को मिला महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, क्रिक कंट्रोल के लिए पॉलीफाइबर 3 बनाती है कंपनी। चंडीगढ़ के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, शादी और सोशल समारोह में बिना लाइसेंस फीस नहीं दिए जा सकेंगे संगीत, घरों में होने वाली शादियों पर नहीं लागू होगा यह आदेश। ऋषिकेश में गंगा तट के किनारे परमार्थ आश्रम में लीला का मंचन होगा, अयोध्या की सफल रामलीलाओं के बाद लिया गया फैसला। भारतीय रेल की पहल के तहत 21 जून से शुरू होगी रामायण सर्किट यात्रा, 18 दिन की इस यात्रा में लोगों को भगवान राम की जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि से जुड़ी हर जगह के दर्शन कराए जाएंगे। कारवार नेवल बेस पर कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना के जवानों के साथ योगाभ्यास किया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर स्मरण कार्यक्रम का आयोजन, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अर्पित की पुष्पांजलि। 4 धाम यात्रा करने आए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा, 1 महीने में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे। इस साल 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 91 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 26 मई को यात्रा के दौरान 16 श्रद्धालुओं की जान गई थी। सोलोमन द्वीप पहुंचे चीन के विदेश मंत्री, कहा सोलोमन द्वीप में चीन का मिलिट्री बेस बनाने का कोई इरादा नहीं। हाल ही में चीन ने सोलोमन द्वीप से किया था सुरक्षा समझौता। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.2 रिकॉर्ड हुई भूकंप की तीव्रता।
स्पेन के ला रियोहा बायोडीजल प्लांट में ब्लास्ट, हादसे में 2 लोगों की मौत। बायोडीजल प्लांट में ब्लास्ट की वजह अभी साफ नहीं। पाकिस्तान में इमरान की रैली में दंगों के बाद इमरान खान, असद उमर समेत पीटीआई के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कुल 150 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज, अब तक 39 गिरफ्तार। पेंसिल्वेनिया में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन, कई लोग घायल, मौके पर पहुंचाई जा रही है मदद। टेक्सास फायरिंग के बाद कनाडा में खौफ। कनाडा के टोरंटो शहर में एक स्कूल के पास दिखे हथियार से लैस शख्स को पुलिस ने मारी गोली। पुलिस की गोलीबारी में नौजवान शख्स घायल। टोरंटो में फायरिंग के बाद आसपास के 5 स्कूल बंद। स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों में एहतियातन लॉकडाउन लगाया। टेक्सास में हुई गोलीबारी के विरोध में अमेरिका के वर्जीनिया और मिशनरीज में मिशिगन के छात्रों ने किया अपनी क्लास से वॉकआउट। गन कंट्रोल पर कानूनों और गन कल्चर का विरोध किया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।